बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीटे एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट वो सॉल्व करना है। तो इस एक्सरसाइज में हमने जिन फार्मूलाज का यूज़ करना है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इसके अलावा इस एक्सरसाइज की जो थ्योरी है तो वो वहाँ पे जो थ्योरम्स लिखा गया है तो उन थ्योरम्स का भी ये मतलब है। मतलब यहाँ पे ये जो फर्स्ट थ्योरम है जो पेज नंबर 71 पे है कि द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, यहाँ पे ये जो मैंने लिख दिया है कि जब भी हम किसी कांस्टेंट की डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 0 की इक्वल होती है। फिर दूसरा जो थ्योरम है तो वो इस तरह है कि द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट कांस्टेंट एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो इस स्टेटमेंट का जो मतलब है तो वो इस तरह है कि अगर हमारे पास दो टर्म प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन हो, एक कोई कांस्टेंट टर्म हो, दूसरा उसके साथ फंक्शन हो, तो हमने कांस्टेंट को कॉमन लेना है और उस फंक्शन की हमने डेरिवेटिव लेनी है। तो इसका मतलब ये है। इसी तरह फिर जो थ्योरम नंबर 3, द डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द सम और डिफरेंस ऑफ देयर डेरिवेटिव। तो इसका मतलब ये वाला जो रिजल्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि डी ओवर डी एक्स की जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में अगर फंक्शन गिवन हो, अगर उसकी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन मालूम करते हैं तो उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज करना होगा। मतलब फर्स्ट फंक्शन होगी तो फर्स्ट का हमने डेरिवेटिव लेना होगा और जो सेकंड फंक्शन होगी तो सेकंड का हमने डेरिवेटिव लेना होगा। इसको हमने क्वेश्चन के साथ ही समझना है, लेकिन फर्स्ट आपने इसको याद करना है, फिर बाद में एक्सरसाइज का सॉल्व करना है। क्योंकि अगर इसको आप याद नहीं कर लेते तो फिर आपको क्वेश्चन में थोड़ा मसला होगा, तो इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है तो वो इस तरह है कि डिफरेंशिएट एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स एंड एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स। मतलब इसका ये है कि एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स एंड एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट का मतलब ये है कि इसका हमने यहाँ पे डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे जो एफ एक्स फंक्शन गिवन है फर्स्ट ए पार्ट, तो वो इस तरह है कि एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 7, और जो जी एफ एक्स है तो वो इस तरह है कि 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है, मतलब एक एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स के। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एफ एक्स अलग एक फंक्शन गिवन है और जी एफ एक्स और जी एक्स दूसरा एक फंक्शन गिवन है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये फॉर्म हमारे पास गिवन नहीं है, मतलब हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स प्लस जी एक्स गिवन नहीं है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे हमने एफ एक्स प्लस जी एक्स ये मालूम करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने मालूम करना है एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो इसको मालूम करने का जो तरीका है तो वो ये है कि हमने फर्स्ट इन दोनों फंक्शन को ऐड करना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, इन दोनों फंक्शन का हमने यहाँ पे एडिशन करना है। तो ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 3x प्लस 7 फर्स्ट जो फंक्शन है, एंड फिर प्लस साइन लिख दिया। फिर इसके बाद ये सेकंड फंक्शन लिख दिया तो वो है 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एडिशन करनी है, तो अब इसमें हमने लाइक टर्म कंबाइन करना है। तो लाइक टर्म यहाँ पे 3x है, वहाँ पे 2x है। फिर इसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट टर्म वो 7 है और वहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस 3 है, और यहाँ पे ये जो 6x स्क्वायर है तो इसको मैंने लास्ट में लिख दिया। अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि एफ एक्स जी एफ एक्स इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमने तरतीब में भी लिखना है। तो तरतीब इसका वो इस तरह आ जाएगा कि फर्स्ट हमने एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखना है, तो इस 6x स्क्वायर को मैंने फर्स्ट लिख दिया। फिर यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इसको हमने ऐड करना है। तो इससे आता है 5x, यहाँ पे प्लस 7 माइनस 3 से प्लस 4 आता है। तो यहाँ पे हमने अब मालूम कर लिया एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स। यहाँ पे ये हमने मालूम कर लिया एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि आपने एफ एक्स प्लस जी एक्स की को डिफरेंशिएट करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स हमने मालूम कर ली, अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो इसके बाद हमने ये इस तरह लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको अब हमने इस तरह लिखना है कि डी ओवर डी एक्स, और इसके बाद ये इस तरह लिखना है एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स। मतलब इस इक्वेशन की बोथ साइड यहाँ पे भी हमने डी ओवर डी एक्स लिखना है और इसकी राइट साइड में भी इसी तरह का डी ओवर डी एक्स लिखना है। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स एंड 6x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 4, इस तरह मैंने लिख दिया। लेफ्ट साइड को हमने इसी तरह छोड़ना है। यहाँ पे हमने सिर्फ ऑपरेशन राइट साइड में करनी है। तो राइट साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये हमारे पास प्लस साइन आया है। जब भी प्लस साइन आया हो तो फिर हमने इस फार्मूले का यूज करना है कि इस फार्मूले का मतलब यह है कि फर्स्ट टर्म के साथ हमने अलग इसी तरह का डी ओवर डी एक्स लिखना है।
फिर जो सेकंड फंक्शन होती है या टर्म, तो उसके साथ हमने अलग उसी तरह का डी ओवर डी एक्स लिखना है। तो अब ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज करना है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया डी ओवर डी एक्स ए प्लस बी एन प्लस सी, मतलब कंसिडर कर ले कि ए बी सी ये हमारे पास फंक्शन है। तो अब यहाँ पे इसका जो हमने रूल यूज करना है तो वो इस तरह यूज करना है कि इस फर्स्ट टर्म के साथ हमने अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है, तो ये इस तरह मैंने लिखना है। फिर प्लस साइन लिखना है, फिर यहाँ पे इस बी के साथ अलग इसी तरह का डी ओवर डी एक्स लिखना है, तो ये इस तरह मैंने लिख दिया। और जो थर्ड टर्म होगी तो इसके साथ इसी तरह अलग लिखना होगा डी ओवर डी एक्स और सी। तो अब फॉर्मूला मेरे यहाँ पे यूज करना है, तो अब ये इस तरह मैंने लिखना है कि फर्स्ट टर्म के साथ मैंने अलग लिखना है डी ओवर डी एक्स, तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स और यहाँ पे ये 6x स्क्वायर है, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। सेकेंड टर्म के साथ अलग लिखना है डी ओवर डी एक्स और वो यहाँ पे है पाई एक्स, तो पाई एक्स मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद डी ओवर डी एक्स और इस 4 के साथ अलग लिख दिया। तो इस तरह मैंने ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज कर लिया। अच्छा, अब हमने 6x स्क्वायर को हमने डिफरेंशिएट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने फर्स्ट इस फार्मूले का यूज करना है कि जब भी हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट टर्म और साथ में कोई फंक्शन गिवन हो, तो कांस्टेंट टर्म को हमने कॉमन लेना होगा और जो फंक्शन होगी तो उसकी हमने डेरिवेटिव लेनी होगी। तो फर्स्ट हमने ये वाला रूल यहाँ पे यूज करना है। तो ये मैंने अब इस तरह लिखना है कि इस 6 यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको मैंने कॉमन करना है और यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर की मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव लेनी है। इसी तरह यहाँ पे भी अगर देखा जाए सेकंड में, तो इसमें भी पाई है और दूसरा क्या है एक्स, तो इसके लिए भी हमने इस फार्मूला का यूज करना है। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि सी एफ एक्स, तो सी को अगेन हमने यहाँ पे कॉमन करना है, तो यहाँ पे पाई है सी की जगह, तो पाई को हमने यहाँ पे कॉमन करना है और डी ओवर डी एक्स और एक्स को इसी तरह वापस लिखना है। यहाँ पे ये इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए जो फार्मूला है तो वो हमारे पास ये जो फर्स्ट फार्मूला है कि जब भी हम किसी कांस्टेंट टर्म की डेरिवेटिव लेते हैं तो वो इक्वल होती है 0 की। कांस्टेंट यहाँ पे अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 आई है और हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म की जो डेरिवेटिव होती है तो वो इक्वल होती है 0 की। तो अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 0 लिखना है, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये 6 को मैंने वापस लिख दिया। यहाँ पे डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर, इसके लिए भी हमने यहाँ पे फार्मूला यूज करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला है तो वो हमारे पास ये वाला है कि जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन हो, मतलब एक्स पावर समथिंग गिवन हो, तो उस पावर को हमने फर्स्ट लिखना होगा। फिर जो वेरिएबल होगी तो उस वेरिएबल को हमने लिखना होगा और उस पावर से हमने 1 को माइनस करना होगा और फिर अगेन यहाँ पे जो वेरिएबल गिवन होगी तो उस वेरिएबल का हमने अगेन डेरिवेटिव लेनी है। तो अब ये वाला रूल्स हमने यहाँ पे यूज करना है। तो अब यहाँ पे n की जगह 2 है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि उस एक्सपोनेंट को हमने फर्स्ट लिखना है। यहाँ पे उस एक्सपोनेंट को मैंने फर्स्ट लिख दिया, फिर उस वेरिएबल को अगेन लिखना है, तो वेरिएबल यहाँ पे x है तो अगेन लिख दिया और 2 और फिर उस पावर से हमने 1 को माइनस करना है, तो यहाँ पे मैंने 2 - 1 लिखना है। फिर अगेन हमने उस जो यहाँ पे बेस होगी तो उसकी हमने डेरिवेटिव लेनी होगी, तो वो मैंने यहाँ पे अगेन लिख दिया और प्लस फिर इसके बाद ये पाई लिख दिया। अच्छा, अब इसकी जगह मैंने क्या यहाँ पे लिखना है 1 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे अब हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। जब भी हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे हो, अगर वो यहाँ पे भी गिवन हो तो फिर वो इक्वल होगी 1 की। अगर यहाँ पे y हो और यहाँ पे भी y आई हो तो फिर उसकी जो डेरिवेटिव होगी तो भी 1 की इक्वल होगी। मतलब जब ये दोनों सेम होती है तो फिर वो इक्वल होगी 1 की। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे मैंने यूज कर लिया और +0 को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको ये मैंने इस तरह लिखना है कि इक्वल टू 6 लिख दिया। यहाँ पे S2 को वापस लिखना है और x टू द पावर 2 - 1 से 1 आती है तो 1 लिख दिया। अगेन अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो अब यहाँ पे हमने इस फार्मूले का अगेन यूज करना है। तो अब इसकी जगह यहाँ पे मैंने 1 लिखना है, तो ये मैंने लिख दिया 1। फिर यहाँ पे प्लस 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 आता है। अच्छा, 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 12 एंड x और प्लस 5 एंड सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास fx प्लस gfx की डेरिवेटिव आ गई, तो वो हमारे पास यहाँ पे 12x प्लस
तो इसी तरह हमने ये मालूम करना है। अच्छा, अब सेकंड हमने ये एफ एक्स माइनस जी एक्स ये मालूम करना है। सेकंड अब हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है, लेकिन इससे पहले हमने फर्स्ट एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स मालूम करना है। तो अब ये मैंने इस तरह यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। यहाँ पे एफ एक्स है तो फर्स्ट मैंने एफ एक्स लिखना है, एफ एक्स वो 3x प्लस 7, फिर माइनस लिखना है, फिर यहाँ पे जी एफ एक्स तो वो है 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 3x और यहाँ पे माइनस अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 2x ये मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे प्लस 7, यहाँ पे अगर माइनस को उस माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस 3, तो कांस्टेंट और लास्ट पे मैंने माइनस 6x स्क्वायर लिख दिया। जब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स, यहाँ पे ये कल आ गई माइनस 6x स्क्वायर को मैंने फर्स्ट लिख दिया। फिर इसके बाद 3x से अगर हम 2x को माइनस करते हैं तो प्लस x, और इन दोनों के अगर हम ऐड कर दे तो 10 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स आ गई। अब इसको हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, तो अब अगेन यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि डी ओवर डी एक्स, देन इसकी बोथ साइड मैंने ये डी ओवर डी एक्स लिखना है, इसकी बोथ साइड यहाँ पे मैंने डी ओवर डी एक्स लिख दिया। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे इस फर्स्ट यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है कि मतलब इस फर्स्ट का हमने अलग डेरिवेटिव लेना है, सेकंड का अलग और थर्ड का अलग। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि डी ओवर डी एक्स, फर्स्ट यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर ये लिखना है, दूसरा डी ओवर डी एक्स, फिर यहाँ पे x की हमने डेरिवेटिव लेनी है और डी ओवर डी एक्स 10 का मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो अगेन यहाँ पे ये जो फर्स्ट यहाँ पे कांस्टेंट और इसके साथ यहाँ पे x स्क्वायर फंक्शन है, तो अब आप खुद यहाँ पे सोचते हैं कि कौन सा फार्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है। तो अब यहाँ पे अगेन हमने इस फार्मूले का यूज करना है कि जब भी कांस्टेंट और फंक्शन गिवन हो तो कांस्टेंट को हमने कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट -6 के, तो इसको हमने कॉमन करना होगा, और फिर इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ जो फंक्शन होगी तो फंक्शन की हमने डेरिवेटिव लेनी होगी। और यहाँ पे अब अगर देखा जाए तो x तो इसकी जगह मैंने डायरेक्ट 1 लिखना है, इस फार्मूले का यूज यहाँ पे मैंने करना है। फिर इसके बाद अगर कांस्टेंट के हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो इक्वल होती है 0 की, ये वाला फार्मूला मैंने यूज कर लिया, तो ये इस तरह जाएगा। जब इसके बाद यहाँ पे मैंने -6 लिखना है, और यहाँ पे अगेन हमने ये वाला इसको कहा जाता है पावर रूल, यहाँ पे ये जो मैंने लिख दिया इसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में। तो फर्स्ट हमने अगेन n को कॉमन करना है, मतलब n की जगह यहाँ पे 2 है तो 2 को कॉमन करना है, और फिर x लिखना है, और 2 से 1 को माइनस भी करना है, और डी ओवर डी एक्स लिखना है, और इसके साथ हमने x लिखना है और +1, और 0 को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे इस -6 को मैंने इसी तरह वापस लिखना है। यहाँ पे ये 2 x से अगर हम 2 से अगर 1 माइनस कर ले तो x आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम x के डेरिवेटिव ले तो 1 आता है, +1 को लास्ट में लिख दिया। तो अब यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये सर आ जाएगा कि -12x और ये वाला +1 आ जाएगी। दिस -6 को हमने सिर्फ 2x से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, 1 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो 1 को हमने इसी तरह वापस लिखना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स। अच्छा, इसके बाद जो बी पार्ट है तो वो हमारे पास एफ एक्स और जी एफ एक्स ये गिवन है। तो अगेन फर्स्ट हमने एफ एक्स प्लस जी एक्स ये मालूम करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि फर्स्ट जो फंक्शन है 17x स्क्वायर माइनस 15, फिर यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस लिखना है, और फिर इसके बाद ये जो सेकंड फंक्शन है तो वह है 1/3x स्क्वायर एंड प्लस 1/2x और -5 ये लिख दिया। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है तो उसको हमने कंबाइन करना है। तो 10x स्क्वायर के साथ यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट टर्म x स्क्वायर वाला टर्म ये कंबाइन करना है, वो है 1/3x स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये इस कांस्टेंट को हमने उस कांस्टेंट के साथ लिखना है, और इस सेकंड टर्म को मैंने 1/2x इस तरह लिख दिया, और ये इस तरह आ जाएगा कि -15 है और -5। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है, और एक नॉन फ्रैक्शन फॉर्म है, दूसरा फ्रैक्शन फॉर्म है। तो इसका यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 मैंने लिख दिया, और 3 को हमने 17 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आता है 51 और x स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे ये x स्क्वायर इसको भी मैंने इसके साथ इसी तरह लिख दिया। यहाँ पे प्लस 1/2x ये लिख दिया, एंड माइनस दोनों के एडिशन से 20, मतलब दोनों माइनस है तो -20 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स है तो वो इक्वल आ गई, यहाँ पे इक्वल आ गई
इन दोनों के एडिशन से 52x² डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस यहाँ पे इस 1/2x को हमने इसी तरह वापस लिखना है एंड -20 को भी लिखना है। तो अब अगेन यहाँ पे इसकी हमने डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट इसको हमने करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हमने इसकी बोथ साइड डेरिवेटिव लेनी है। अब यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि बोथ साइड मैंने d/dx लिखना है fx प्लस gx। यहाँ पे भी इस तरह लिखना है कि d/dx 52x 3x² प्लस 1/2x 20 इसी तरह लिख दिया। अब अगेन हमने हर एक टर्म के साथ अलग अलग डेरिवेटिव लिखना है। तो d/dx इसके साथ अलग लिखना है 52x²/3 एंड प्लस लिखना है फिर d/dx इसको हमने 1/2x के साथ अलग लिखना है माइनस और अगेन d/dx और इस 20 के साथ अलग लिखना है। तो ये इस तरह जाएगा। अगेन यहाँ पे हमने ये फार्मूला यूज कर लिया। तो साइन यहाँ पे हो तो उस साइन को भी हमने उस टर्म के साथ लिखना है। जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, यहाँ पे प्लस तो प्लस लिख दिया। अब अगेन यहाँ पे ये 52/3 कांस्टेंट है तो इसके लिए अगेन हमने इस फार्मूले का यूज करना है जो सेकंड फार्मूला है। तो 52/3 को मैंने कॉमन करना है और डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे क्या रह जाएगा x²। इसी तरह यहाँ पे भी 1/2 कांस्टेंट है तो इसको मैंने कॉमन कर लिया और डेरिवेटिव ऑफ x ये रह जाएगा एंड माइनस यहाँ पे ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो ये इक्वल होती है 0 की। तो इसकी जगह मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दिया। अब ये वाला आ जाएगा 52/3। अगेन यहाँ पे अब हमने पावर रूल का यूज करना है। ये वाला जो फोर्थ फार्मूला है तो इसका हमने यहाँ पे यूज करना है। तो अगेन यहाँ पे n की जगह 2 तो 2 को हमने फर्स्ट लिखना है फिर x लिखना है 2 - 1 लिखना है और डेरिवेटिव ऑफ जो बेस होती है जो गिवन फंक्शन होती है तो उसकी हमने डेरिवेटिव लेनी है और प्लस यहाँ पे 1/2। अच्छा अब अगेन यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है तो ये इक्वल होती है 1 की, ये वाला फार्मूला। तो इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया। जो को यहाँ पे वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो इस तरह जाएगा 52/3। यहाँ पे ये 2x आ जाएगी। 2 से अगर हम 1 माइनस कर ले तो 1 आता है, 1 को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अगेन हमने x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो ये इक्वल होती है 1 की। तो इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया एंड ये वाला आ जाएगा 1/2। सो लास्ट में हमने इसको सिर्फ इस तरह लिखना है कि इस 2 को हमने इस 52 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 2 × 4 से तो ये 104 आ जाएगी एंड डिवाइडेड बाई 3 आवर x एंड प्लस 1/2। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो fx प्लस gx है तो इसकी डेरिवेटिव हमने ये मालूम कर लिया। जब दूसरा हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है तो फर्स्ट हमने fx माइनस gx ये मालूम करना है। तो अगेन वो तरीका है। तो अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि इसको मैंने अब यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो फर्स्ट मैंने 17x² - 15 और माइनस लिख दिया। फिर यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन है ये वाला 1/3x² प्लस 1/2x - 5 ये लिख दिया। जब अगेन यहाँ पे इस कांस्टेंट लाइक टर्म्स तो 17x² के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस, अगर इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो -1/3x² आ जाएगी। और दूसरा यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है ये जो x⁴ टर्म है तो उसको मैंने इसी तरह लिख दिया माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस तो 1/2x ये लिख दिया। फिर यहाँ पे -15 है तो इसको मैंने लिख दिया और माइनस अगर इस -5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो +5 आती है। अब यहाँ पे ये इस तरह जाएगा। इसका अगेन जो एलसीएम है तो वो अगेन यहाँ पे हमने इसकी एलसीएम लेना है। तो फर्स्ट हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 17 से तो इससे 51 आता है और उस 51x² से मैंने ये वाला 1x² माइनस करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 50x² डिवाइडेड बाई 3। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया और यहाँ पे इस -1/2x को वापस लिख दिया एंड यहाँ पे -15 प्लस 5 से आती है -10 तो ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो fx माइनस gx है वो यहाँ पे आ गई। तो अब यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव या इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि fx माइनस gx वही कल आ गई 50/3x² - 1/2x - 10 की। अगेन यहाँ पे हमने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन यहाँ पे बोथ साइड d/dx लिखना है। तो अब अगेन यहाँ पे हमने इस फार्मूले का यूज करना है जो पाई फार्मूला है। तो ये मैंने इस तरह लिखना है। हर एक टर्म के साथ मैंने d/dx लिखना है। तो फर्स्ट जो टर्म है तो वो है 50/3 एंड x² और सेकंड के साथ अलग लिखना है d/dx एंड 1/2x और माइनस d/dx एंड 10 आ जाएगा।
तो अगेन यहाँ पे हमने इस सेकंड फार्मूले का यूज़ करना है। तो 50/3 को हमने कॉमन करना है और डेरिवेटिव ऑफ इस सेकंड टर्म की फिर माइनस लिखना है और अगेन यहाँ पे 1/2 को कॉमन करना है और डेरिवेटिव ऑफ इस सेकंड टर्म एंड माइनस यहाँ पे हमने 0 लिखना है क्योंकि कांस्टेंट की डेरिवेटिव है। दूसरा अच्छा, अब यहाँ पे 50/3 को लिख दिया और इसके लिए हमने अगेन यहाँ पे ये जो पावर रूल है या एक्सपोनेंट रूल है ये हमने यूज़ करना है। तो 2 को हमने फर्स्ट लिखना है, फिर x लिखना है और 2 - 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ जो यहाँ पे बेस होती है तो x, तो इस तरह मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे 1/2 और x की अगर यहाँ पे अगेन x और x है तो इसकी जगह 1 लिखना है और इस 50 को हमने इस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 100/3 और यहाँ पे x 2 से अगर 1 माइनस कर ले तो 1 और अगेन यहाँ पे अगर हम x की विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं तो इससे 1 आता है और माइनस ये 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है कि 100/3 एंड x पावर 1 को यहाँ पे सिर्फ मैंने x लिख दिया और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ जाएगा। तो ये आ गई एंड माइनस 1/2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ x एंड माइनस gx। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। इसके बाद जो सी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला है कि fx को x माइनस 3/2 एंड g वाला फंक्शन गिवन है। अगेन यहाँ पे फर्स्ट हमने fx प्लस gx मालूम करनी है तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। फर्स्ट x³ और इन दोनों को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि x³ के साथ हमने कंबाइन करना है 3x³। यहाँ पे ये -4x² है तो ये मैंने लिख दिया। फिर इन दोनों कांस्टेंट टर्म को मैंने कंबाइन करनी है तो -3/2 एंड +2 ये सारा मैंने लिख दिया। इसको fx प्लस gx को ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लें, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है तो वो ये नहीं है कि हम fx प्लस gx मालूम कर लें। जो हमारा गोल है तो वो ये है कि इसका हम यहाँ पे डेरिवेटिव मालूम कर लें। यहाँ पे ये हमारे पास इसकी जो टारगेट है तो वो है, तो मतलब इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये मैंने fx एंड प्लस gx ये इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों के एडिशन से आता है 4x³ तो मैंने 4x³ लिख दिया, -4x से तो मैंने वापस लिख दिया। अच्छा, अगेन यहाँ पे ये प्रोडक्शन फॉर्म है, दूसरा नॉन प्रोडक्शन, तो यहाँ पे हमने इसकी एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम यहाँ पे इसकी आ जाएगी। यहाँ पे इसकी जो एलसीएम है तो वो यहाँ पे आता है तो 2 इसका एलसीएम हो गया और अब इस 2 को हमने इस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 3, यहाँ पे माइनस मैंने लिख दिया और 3 और 2 मल्टीप्लाई 2 से 4 आता है तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया fx प्लस gx x²। अच्छा, अब यहाँ पे ये -3 है, ये +4 सो +1/2 यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव लेनी है तो यहाँ पे हमने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब अगेन यहाँ पे बोथ साइड मैंने d/dx लिखना है तो इस तरह आ जाएगी d/dx इस, और राइट साइड भी इसी तरह लिखना है कि x³ माइनस +1/2 ये सर आ जाएगा। अगेन यहाँ पे हर एक टर्म के साथ हमने d/dx लिखना है तो d/dx और ये जो फर्स्ट टर्म है तो वो है 4x³ एंड फिर माइनस लिखना है और d/dx एंड 4x² लिखना है, फिर यहाँ पे प्लस साइन तो प्लस लिखना है एंड d/dx और साथ में 1/2 लिखना है। तो अगेन इसके लिए जो हमें हमारे पास जो सेकंड फार्मूला है तो उसका यूज़ करना है तो 4 को हमने कांस्टेंट करना है और x यहाँ पे एक्सपोनेंट में 3 है तो 3 लिखना है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया और यहाँ पे फिर x और इस पावर से हमने 1 को माइनस करना है और d/dx और x ये लिख दिया। यहाँ पे हमने 4 को कॉमन करना है और d/dx x² का हमने डेरिवेटिव मालूम करना है। यहाँ पे हमने कांस्टेंट की डेरिवेटिव लेना है तो इससे 0 आता है तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ पे इसको तोड़ के मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 से तो इससे 12 आता है तो 12x² यहाँ पे मैंने लिख दिया। 3 से अगर हम 1 माइनस कर ले तो 2 आता है तो 12x² और d का अगर हम डेरिवेटिव लेते इससे 1 आता है तो 1 लिख दिया एंड माइनस यहाँ पे 4 लिख दिया। यहाँ पे हमने अगेन वो पावर रूल का यूज करना है तो 2 को फर्स्ट लिखना है, फिर x लिखना है एंड 2 - 1 लिखना है और अगेन डेरिवेटिव ऑफ x। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने लिखना है कि 12x² और ये वाला -4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 और x² और 2 से अगर यहाँ पे x की पावर में 2 - 1 से और यहाँ पे ये x है, हमने 1 लिखा है, ये x है। अब जब अगर x का हम डेरिवेटिव लेते से 1 आता है तो 1 लिख दिया।
तो इसकी जो आंसर होगी तो वो हमारे पास 12x स्क्वायर एंड माइनस 8x, ये वाला जो एफ एक्स प्लस जी एक्स की डिराइवेटिव होगी तो वो हमने ये वाला मालूम कर ली। ये जो फर्स्ट टर्म है 4x की, इसकी जो आंसर है तो वो यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म की वो 12x स्क्वायर आई है। आप यहाँ से डायरेक्ट भी ये बता सकते हैं कि इसकी जो आंसर है तो वो ये वाला आ जाएगी। वो आपने किस तरह बताना है, उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है, जो टर्म पावर में होती है उस पावर को आपने उस टर्म की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो 12 आता है, यहाँ पे 12 आई है। दूसरा, जो पावर में नंबर होती है तो उस वेरिएबल को हमने अगेन उसी तरह लिखना है और उस पावर से हमने 1 को माइनस करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पावर में 3 है तो यहाँ पे 2 आई है, तो मतलब यहाँ पे भी हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसकी जो आंसर आती है तो वो 12x स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे इसकी जो आंसर आती है तो वो 8x आता है। तो यहाँ से हमने ये किस तरह बताना है, ये इस तरह हमने बताना है कि इस 2 को हमने इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है तो 2 4 जा वो 8 आता है और फिर x लिखना है। x में x की जो गिवन पावर हो तो उससे हमने 1 माइनस करना है तो यहाँ पे 2 है, तो मतलब इसके साथ x पावर 1 लिखना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 8x आई है। तो इसी तरीके से इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं। आपने इस पे वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। नेक्स्ट आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप ये वाला प्रोसेस करते हैं फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है। तो आपने इसको फर्स्ट इस पे आपने कमांड हासिल करना है ताकि वहाँ पे फिर हम इसको डायरेक्ट वहाँ पे हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो सेकंड है तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो अब इसको मैंने डायरेक्ट लिखना है कि एफ एक्स माइनस जी एक्स, यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, तो अब हमने एफ एक्स माइनस जी एक्स ये मालूम करना है फर्स्ट, तो उसका अगेन वो तरीका है। फर्स्ट हमने ये वाला फंक्शन लिखना है कि एक्स क्यूब माइनस 3/2 एंड फिर माइनस लिखना है, और सेकंड ये वाला फंक्शन 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, अगेन वो वाला तरीका है कि x क्यूब माइनस 3x माइनस 2x क्यूब, तो ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे ये माइनस 4x स्क्वायर है, लेकिन इसके साथ अगर हम इस माइनस को मल्टीप्लाई कर ले तो प्लस 4x स्क्वायर मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे ये माइनस 3/2 तो ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस 2, तो अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि माइनस 2x क्यूब एंड प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ पे m2 आ जाएगा, 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 आता है, तो मतलब -4 एंड -3 से -7, तो यहाँ पे ये हमारे पास एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स आ गई। अगेन आप हम डिफरेंशिएट करना है, तो ये मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन वो वाला तरीका है, बोथ साइड हमने डी ओवर डी एक्स लिखना है। डी एक्स यहाँ पे वो हमारे पास एफ एक्स माइनस जी एक्स, बोथ साइड मतलब ये लिखना है, और इसके भी हमने लिखना है। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया डी ओवर डी एक्स और माइनस 2x क्यूब एंड प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 7/2। अच्छा, अब अगर वो डायरेक्ट मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो मतलब इस टर्म से जो आंसर आती है तो वो माइनस 6x स्क्वायर आती है। इससे जो आती है तो 2 4 जा वो 8, तो मतलब 8x आ जाएगी। तो जो मैंने डायरेक्ट रूल आपको बता दिया, तो हमने इसको सॉल्व भी करना है कि आया ये वाला ठीक है कि नहीं। तो अगेन वो वाला तरीका, फर्स्ट टर्म का अलग डेरिवेटिव लेना है माइनस 2x क्यूब एंड सेकंड टर्म का भी अलग डेरिवेटिव लेना है 4x स्क्वायर, और इस थर्ड टर्म का अलग डेरिवेटिव लेना है, वो यहाँ पे 7/2 है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने -2 को कॉमन करना है, 3 को, फिर डी ओवर डी एक्स, और इसके साथ x क्यूब का हमने डेरिवेटिव लेना है। फिर यहाँ पे +4 यहाँ पे कॉमन करना है और डी ओवर डी एक्स लिखना है, और x स्क्वायर की हमने डेरिवेटिव लेनी है, और यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो ये इक्वल होती है 0 की। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया -2, और पावर रूल का हमने यहाँ पे यूज़ करना है। हमने इस फोर्थ फार्मूला का यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे इसकी पावर में 3 है तो 3 लिखना है, फिर x टू द पावर 3 - 1 लिखना है एंड डी ओवर डी एक्स, और x की हमने डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, और ये वाला आ जाएगा 2 को हमने फर्स्ट लिखना है, और x टू द पावर 2 - 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ x, तो इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस -2 को हमने इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आता है -6 और x स्क्वायर, और स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि इसकी जो आंसर होगी तो वो -6x स्क्वायर होगी, तो ये आ गया। और इसके साथ x के अगर हम डेरिवेटिव लें तो इससे 1 आता है,
और रियल वाला प्लस 2 को अगर 2 वो 8 आता है, और यहाँ पे x 2 से अगर 1 माइनस कर ले तो सिर्फ x पावर 1 आ जाएगा, और x की अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं इससे 1 आता है। तो लास्ट में ये हमने इस तरह लिखना है कि -6x² एंड प्लस 8x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, इसके बाद जो डी पार्ट है तो वो हमने सॉल्व करना है। तो अगेन वो वाला तरीका है, फर्स्ट हमने fx प्लस gx ये मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि फर्स्ट हमने 4x³ लिखना है, तो ये लिख दिया। सेकंड फंक्शन में x³ टर्म नहीं है, तो सेकंड अब हमने ये लिखना है कि प्लस 3/5x² ये लिखना है। फिर थर्ड यहाँ पे -5x है, तो इसके साथ हमने यहाँ पे -2x ये लिखना है। तो यहाँ पे ये सर आ जाएगा कि fx प्लस gx 4x³ को मैंने लिखना है वापस 3/5x², इसको भी लिख दिया, और इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो इससे -7x आ जाएगी। तो अब अगेन यहाँ पे इसकी हमने बोथ साइड डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन बोथ साइड लिखना है d/dx। अगेन यहाँ पे इसकी बोथ साइड मैंने d/dx लिख दिया। तो अब फर्स्ट यहाँ पे हमने इसकी राइट साइड हर एक टर्म के साथ हमने d/dx लिखना है। तो फर्स्ट के साथ मैंने लिख दिया 4x³, सेकंड के साथ भी लिख दिया d/dx 3/5x², और थर्ड के साथ भी इसी तरह लिख दिया d/dx और साथ में लिख दिया 7x। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमने उस जो सेकंड फार्मूला है तो उसका यूज़ करना है। इस कांस्टेंट को हमने और डेरिवेटिव ऑफ इस फंक्शन की, तो x³ यहाँ पे है, यहाँ पे 3/5 को कॉमन करना है, और d/dx x² की हमने डेरिवेटिव लेनी है, एंड माइनस यहाँ पे हमने 7 को कॉमन करना है, 7 मैंने कॉमन कर लिया, और x की हमने डेरिवेटिव लेनी है 4, इसी तरह वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये जो पावर रूल है 4 फार्मूले का यूज़ करना है। तो 3 को हमने लिखना है, इससे जो आंसर आ जाएगी, इसकी जो आंसर होगी तो वो 3x² होगी। तो अब 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और x लिखना है, इस पावर से हमने 1 को -b करना है, और d/dx अगेन लिखना है, और इसके साथ जो बेस में यहाँ पे गिवन हो तो वो लिखना है, तो वो x है। फिर यहाँ पे 3/5, इसकी जो आंसर होगी तो वो 2x होगी, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। तो अब इसको हमने अप्लाई करना है, 2 को फर्स्ट पे लिखना है, फिर x to the power 2 - 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ x, फिर यहाँ पे -7, और यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s है, तो इसके 1 आता है, तो 1 मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने 4/3 लिख दिया, और x यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, 3 से अगर 1 माइनस कर ले यहाँ पे 1 आता है 1, और यहाँ पे 3/5, यहाँ पे x से अगर 2 से 1 माइनस कर ले तो सिर्फ x पावर 1, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x की डेरिवेटिव है, तो इससे 1 आता है, एंड -7 मल्टीप्लाई 1 से 7। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 12x², एंड ये वाला आ जाएगा, 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 6/5 and x और -7। so this is the required derivative of fx plus gx। अच्छा, तो सेकंड हमने fx minus gx फर्स्ट मालूम करना है। तो फर्स्ट मैंने लिखना है fx फंक्शन, तो वो यहाँ पे 4x³ - 5x, और माइनस लिखना है gx, तो gx की जगह 3/5x² एंड -2x ये लिख दिया। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 4x³ - 3/5 एंड x² लिख दिया, फिर -5x, यहाँ पे ये माइनस अगर माइनस मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस, तो ये इस तरह आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 4x³ - 3/5 एंड x², यहाँ पे ये -3x से आता है, तो यहाँ पे हमारे पास fx - gx की वैल्यू आ गई। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन वो वाला तरीका है, इसके बोथ साइड मैंने d/dx लिखना है फर्स्ट, तो ये सर आ जाएगा d/dx का, यहाँ पे मैंने बोथ साइड d/dx लिख दिया। तो अब अगेन यहाँ पे मैंने हर एक टर्म के साथ अलग अलग d/dx लिखना है। तो फर्स्ट ये सर आ जाएगा d/dx 4x³ एंड माइनस d/dx और 3/5x² एंड माइनस d/dx और 3x लिख दिया। तो अब यहाँ पे अगेन हमने यहाँ पे इस सेकंड फार्मूले का यूज़ करना है, तो 4 को कॉमन करना है, और डेरिवेटिव ऑफ x³, फिर यहाँ पे -3/5 को कॉमन करना है, एंड डेरिवेटिव ऑफ x², यहाँ पे 3 को कॉमन करना है, एंड डेरिवेटिव ऑफ x। तो इस तरह आ जाएगा।
अच्छा, यहाँ पे पोर्ट को मैंने इस तरह लिख दिया। इसके लिए अब हमने यहाँ पे जो पोर्ट फार्मूला है तो इसका यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमने लिखना है 3, फिर x टू द पावर इस 3 से हमने 1 माइनस करना है और डेरिवेटिव ऑफ x, फिर -3 और 5 लिख दिया। और इसके बाद अगेन यहाँ पे 2 को हमने फर्स्ट लिखना है एंड x टू द पावर 2 -1 और डेरिवेटिव ऑफ x, फिर अगेन यहाँ पे अब यहाँ पे -3 x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो इससे 1 आता है तो 1 मैंने लिख दिया। और यहाँ पे 4 को अगर हम इस 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो 12 और x² और x की यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है तो है 1 एंड माइनस यहाँ पे 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6, तो 6 ओवर 5 एंड x टू द पावर 1 आ जाएगी। और अगेन विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव इक्वल होती है 1 एंड यहाँ पे 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 3 आ जाएगा। जब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 12x² एंड -6 ओवर 5x और यहाँ पे ये -3, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ fx माइनस gx। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट थे तो वो हमने हर एक पार्ट को सॉल्व कर लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो वो इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है तो कि फर्स्ट आपने इस क्वेश्चन को पूरा समझना है, फिर वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पे फिर ये वाला जो रूल होगा तो फिर इस रूल को मैं वहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करूँगा, वहाँ पे फिर इसको मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं करूँगा। तो फर्स्ट आपने इसको अच्छी तरीके से समझना है, फिर बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो वो आपके लिए बहुत ही आसान होगी।